हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 16 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 16.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 31Z5 3 का एक गुणज है जहां Z एक अंक है तो Z का मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अगर ये जो संख्या है 31Z5 ये 3 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z का मान क्या हो सकता है। Z एक अंक है यानी Z एक अंक वाली संख्या है। देखिए एक अंक वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब एक अंक वाली संख्याएं है। तो हमें बताना है कि इसमें से Z का मान क्या हो सकता है। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि क्योंकि संख्या 31Z5 3 की एक गुणज है, इसीलिए ये संख्या 31Z5 जो है वो 3 से कट जाएगी क्योंकि ये 3 की एक गुणज है। जैसे कि 3 6 9 12 18 ये सब 3 के गुणज हैं और ये 3 से कट जाते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। ठीक है, तो इसी तरह क्योंकि ये संख्या 31Z5 3 की एक गुणज है तो इसीलिए संख्या 31Z5 3 से विभाज्य होगी, यानी ये संख्या 31Z5 3 से कट जाएगी। अब देखिए 3 से कौन सी संख्या कटती है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर ये संख्या 3 से विभाज्य है यानी ये संख्या 3 से कट रही है, तो इसीलिए यानी अतः संख्या 31Z5 के अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होगा, यानी संख्या 31Z5 के अंकों का जोड़ भी 3 से कट जाएगा। अब देखिए इस संख्या के अंकों का जोड़ क्या हो सकता है। इस संख्या के अंकों का जोड़ देखिए 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 15 18 हो सकता है, क्योंकि 3 6 9 12 15 18 ये सब 3 से कट जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 है। ठीक है, अब देखिए इस संख्या के अंक कौन से हैं, 3 1 Z और 5। अब इनका जोड़ करेंगे तो देखिए 3 पहला अंक है, फिर प्लस अगला अंक क्या है 1, फिर प्लस अगला अंक है Z, फिर प्लस अगला अंक है 5। और मैं क्या मान रही हूँ कि इस संख्या के अंकों का जोड़ क्या है 3। तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेती हूँ। तो अब देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 क्या आया 9। अब देखिए 9 पहले ही 3 से बड़ा आ रहा है और फिर 9 में Z भी जोड़ा जा रहा है। Z कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो 9 में मैं अगर मैं कुछ भी जोड़ूं तो 3 तो नहीं आएगा, 3 से तो बड़ा ही आएगा कुछ। ठीक है, तो यानी इस संख्या के अंकों का जोड़ मैं 3 नहीं ले सकती। 3 के बाद देखिए 6 ले सकती हूँ मैं इस संख्या के अंकों का जोड़, क्योंकि 6 3 से कट जाता है। अब देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 9 आया। अब देखिए 9 पहले ही 6 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसमें 9 में भी Z जोड़ा जा रहा है। अब Z कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो 9 में मैं कुछ भी जोड़ूँ 6 तो नहीं आएगा, 6 से कुछ बड़ा ही आएगा। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ 6 भी नहीं हो सकता। अब 6 के बाद देखिए मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 9 है, क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 3 तिये 9। अब देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 9 आया, फिर प्लस Z ऐसे ही लिखा बराबर 9। अब Z का मान निकालना है तो Z को यहीं रहने देंगे। 9 प्लस का है, जब हम इसे बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये 9 मैंने ऐसे ही लिखा, इस 9 को बराबर की दूसरी तरफ ला रहे हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा। 9 में से 9 माइनस करा तो क्या आया 0 आया। तो Z का मान क्या आया 0, और 0 एक अंक वाली संख्या है। ठीक है, तो Z का मान देखिए 0 आया। अब मैं यहाँ संख्या में Z की जगह 0 रख लेती हूँ तो ये संख्या क्या बन गई 3105। ठीक है, अब इस संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए। देखिए 3 + 1 4, 4 + 0 4, 4 + 5 9 9 आया, और 9 तो 3 से कट जाता है, 3 तिये 9, तो यानी Z का मान 0 हो सकता है। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 12 है, क्योंकि 12 भी 3 से कट जाता है, 3 चौके 12। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ मैं 12 मान रही हूँ। तो देखिए पहला अंक है 3, फिर प्लस अगला अंक 1, फिर प्लस Z + 5। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ मैंने माना 12 है, तो यहाँ मैंने 12 लिख लिया। तो देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 9, फिर प्लस Z बराबर 12 ऐसे ही लिखा। अब Z का मान निकालना है, Z को यहीं रहने देंगे। 9 प्लस का है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 यहाँ लिखा। 9 को बराबर की दूसरी तरफ लाए तो माइनस का 9 हो गया। अब 12 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 3। तो Z का मान 3 आया, और 3 एक अंक वाली संख्या है। ठीक है, अब Z का मान 3 आया तो यहाँ संख्या में जब हम 3 रखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 3135 बन गई। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए। देखिए 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12 आया, और 12 3 से कट जाते हैं, 3 चौके 12, तो यानी Z का मान 3 हो सकता है। अब मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का जोड़
15 है, क्योंकि 15 भी 3 से कट जाता है, 3 पंजे 15। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे। देखिए सबसे पहला अंक है 3, फिर प्लस अगला अंक है 1, फिर प्लस अगला अंक z, फिर प्लस 5, और इस संख्या के अंकों का जोड़ मैंने क्या माना है कि 15 है। ठीक है, अब देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 9, फिर प्लस z ऐसे ही लिखा बराबर 15। अब z का मान निकालना है, z को ही रहने दूंगी। ठीक है, 9 प्लस का जब बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 15 मैंने लिखा और 9 बराबर के दूसरी तरफ आया तो माइनस का हो गया। अब 15 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, तो z का मान क्या आया 6, और 6 एक अंक वाली संख्या है। ठीक है, अब यहाँ संख्या में जब हम z की जगह 6 रखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 3165। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए। देखिए 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 5 15, और 15 3 से कट जाता है, 3 पंजे 15। तो देखिए इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, तो यानी z का जो मान है वो 6 हो सकता है। ठीक है, अब मैं मान लूँगी कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 18 है, क्योंकि 18 भी 3 से कट जाता है। देखिए 3 छिके 18। ठीक है, तो इस संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे, यानी 3 + 1 + z + 5। तो देखिए 3 + 1 + z + 5, इस संख्या के अंकों का जोड़ मैं क्या मान रही हूँ 18 है। ठीक है, तो देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 9, फिर प्लस z ऐसे लिखा बराबर 18। ठीक है, अब देखिए z का मान निकालना है तो z को ही रहने देंगे। 9 प्लस का जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 18 लिखा, 9 बराबर के दूसरी तरफ आया तो माइनस का हो गया। अब 18 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आ रहा है 9, तो z का मान 9 आया, और 9 एक अंक वाली संख्या है। ठीक है, तो अब यहाँ जब मैं संख्या में z की जगह 9 लिखूंगी तो संख्या क्या बन जाएगी, देखिए 3195। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए। देखिए 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 5 18, और 18 3 से कट जाता है, 3 छिके 18, तो यानी z का मान जो है वो 9 हो सकता है। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 21 है, क्योंकि 3 सते 21, 21 3 से कट जाता है। ठीक है, तो इस संख्या के अंकों का जोड़ मैं क्या मान रही हूँ 21, तो अंकों का जोड़ करेंगे। देखिए 3 + 1 + z + 5, ये अंकों का जोड़ करा और मैंने माना कि इनका जोड़ क्या आ रहा है 21 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 9, फिर प्लस z ऐसे लिखा बराबर 21। अब z का मान निकालना है, z को मैं यहीं रहने दूंगी। ठीक है, अब 9 प्लस का है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 21 - 9 बराबर की दूसरी तरफ आया तो माइनस का हो गया। अब 21 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आया 12, तो z का मान क्या आया 12। अब देखिए जो 12 है ये 2 अंकों वाली संख्या है, इसमें देखिए 1 2 2 अंक हैं, तो z का मान देखिए 12 नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि z एक अंक है, यानी z एक अंक वाली संख्या है। तो z का मान तो यहाँ पर 12 आ रहा है, और 12 तो 2 अंकों वाली संख्या है, तो यानी z का मान 12 नहीं हो सकता। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर z बराबर 12 2 अंकों वाली संख्या, क्योंकि यहाँ z का मान 12 आया है और ये 2 अंकों वाली संख्या है, तो यह संभव नहीं है। तो z का मान क्या हो सकता है, तो देखिए z का मान 0 3 6 9 में से हो सकता है, तो इसीलिए z का मान 0 3 6 या 9 में से कोई भी एक मान हो सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।